खुशखबरी, शेयर बाजार के लौटने वाले अच्छे दिन। एनालिस्ट ने अपने फेवरेट स्टॉक्स भी बताए। शेयर बाजार में हालिया गिरावट ने लाखों निवेशकों के पोर्टफोलियो को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। स्थिति ये है कि निफ्टी 28 साल के रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर है, लेकिन इस बीच उम्मीद की कुछ किरणें भी दिखाई देनी शुरू हो गई है। दो बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CITI और जेफरीज ने बाजार पर पॉजिटिव नोट जारी किए हैं। दोनों ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्टों का मानना है कि भारत के शेयर बाजारों का भविष्य उज्जवल है और मौजूदा मंदी जल्द ही खत्म हो सकती है। बता दें कि इस साल भारतीय बाजारों में 5% की गिरावट देखने को मिली है। CITI ने भारतीय बाजार पर अपनी रेटिंग अपग्रेड करते हुए ओवरवेट कर दिया है। इस ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट का मानना है कि मौजूदा स्तरों से बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन आकर्षक हो गए हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि अगर टैरिफ से जुड़े जोखिम फिर से उभरते हैं तो भी भारतीय बाजार तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन। हाल ही के दिनों में भारतीय बाजारों में गिरावट का एक बड़ा कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की ओर से लगातार बिकवाली रहा है। FIIs ने भारतीय बाजारों से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे हैं। इसके कारण निफ्टी लगातार कई महीनों से गिरावट का सामना कर रहा है और ये कई दशकों के निचले स्तर पर पहुंचने वाला है। CITI के अनुसार निफ्टी का वैल्यूएशन उसके 1 साल के अनुमानित आय के 19 गुना के आसपास है, जो कि उसके 5 साल लंबी अवधि के औसत के करीब या थोड़ा ऊपर है। तीसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, हालांकि इनमें कुछ सुस्ती दिखाई दे रही है। एक अन्य विदेशी ब्रोकरेज जेफरीज का मानना है कि मौजूदा स्तरों से बाजार में उछाल आ सकता है, क्योंकि निफ्टी अपने उच्चतम स्तर से 13% नीचे है। बॉर्डर मार्केट को और भी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसमें 20% की गिरावट आई है। जेफरीज ने कहा है कि बाजार में गिरावट के कारण निफ्टी का वैल्यूएशन 1 साल अनुमानित आय के औसत के करीब आ गया है, जो शेयर बाजार अपने 10 साल के लंबी अवधि के औसत से नीचे कारोबार कर रहा है। उनमें ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं, बशर्ते उनकी आय में 14% से ज्यादा दर से बढ़े। ऐसे कुछ शेयरों में वोल्टास, क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पोर्ट्स, HDFC, AMC, श्रीराम फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, ऑप्टस वैल्यू और सायरामा SGS टेक्नोलॉजीज शामिल है। SITI के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की वास्तविक GDP विकास दर सितंबर तिमाही के 5.4% से बढ़कर 2025 में 6.5% हो जाएगी। इस साल की शुरुआत में टैक्स में दी गई राहत को भी खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हालिया आंकड़े बताते हैं कि सरकारी कैपेक्स में अच्छी रिकवरी शुरू हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती से भी मदद मिलेगी। टैरिफ की स्थिति के बारे में भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू मांग पर निर्भर है और लिस्टेड कंपनियों का अमेरिका या चीन के साथ व्यापार करने वाले सामानों पर बहुत ज्यादा निवेश है। हालांकि कुछ जोखिम भी है। कमोडिटी की कीमतों का कमाई पर कितना असर पड़ सकता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस मोर्चे पर किसी भी प्रतिकूल स्थिति से आय में रिकवरी को खतरा हो सकता है। तीसरी तिमाही की आय उम्मीद से बेहतर रही है, लेकिन आय में कटौती चिंता का विषय बनी हुई है। तीसरी तिमाही के बाद कई घरेलू और विदेशी एनालिस्ट ने आगे कारोबारी साल के लिए आय के अनुमानों को घटा दिया है। उदाहरण के लिए CLSA ने कारोबारी साल 2026 और कारोबारी साल 2027 के लिए निफ्टी की अनुमानित आय में क्रमशः 3% और 2% की कटौती की है। उनके द्वारा कवर की जाने वाली कंपनियों से लगभग 30% ने पिछले दिसंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए थे, जबकि 40% कंपनियां उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इस ब्रोकरेज फर्म DLF, मुथूट फाइनेंस और ONGC को अपग्रेड किया गया है, वहीं जोमेटो, PVR, इनॉक्स और बंधन बैंक को डाउनग्रेड किया गया है।